नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है आज हम पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनका उपनाम है नवीन। मित्रों, सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। तो बालकृष्ण शर्मा, जिनका तखल्लुस यानी कि उपनाम नवीन के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म सन 1897 मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई थी। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। ऐसे बालकृष्ण शर्मा जी अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे कवि बालकृष्ण शर्मा जी, जो नवीन के नाम से यानी कि तखल्लुस से उपनाम से जाना जाता है, उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं जाने तो बालकृष्ण शर्मा की सुप्रसिद्ध रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। मित्रों, भारतवर्ष हमारा है यह कविता राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है और कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। खास तौर पर भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे। इतना ही नहीं, भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओ, हवाओं और समुद्र में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। ऐसी कविता भारतवर्ष हमारा है। उनका सबसे पहले मैं काव्यगान करूंगा, आप ध्यान से सुनिए, पाठ्यपुस्तक खुलकर बैठ जाइए और कविता पर ध्यान दीजिए। भारतवर्ष हमारा है। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही ईश्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहला गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना,
उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्रों, भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर हैं। देखिए, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि कोटि यानी कि करोड़, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों, कंठों यानी कि गलो, गला, कंठ यानी कि गला, कंठों से निकली कैसी आवाज, स्वर धारा। आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम, ऐसा क्रम चला। कौन सा? करोड़ों लोगों के गलों से यही बात हुई, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का यहाँ बखान करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्रों, भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की स्वर धारा क्या है? तो भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की स्वर धारा, भारतवर्ष हमारा है। आगे बताया, जिस दिन से सबसे पहले जागे, जब से पहले जागे, जागे यानी कि जागृत हुए, नव सृजन के स्वप्न धने, नव सृजन, सृजन यानी कि रचना। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश। क्यों? तो कि जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया, विश्व का सृजन करने का, रचना करने का, सृजन करने का ख्याल आया, तब से जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। अभिमान यानी कि गर्व है हमारे देश पर, अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे देखिए, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। अभिमान का मतलब होता है गर्व। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सिखा था, घटा, घटा यानी कि उमड़े हुए बादल। घटा का मतलब उमड़े हुए बादल। शब्द पर ध्यान रखिए, घटा उमड़े हुए बादल। सबसे पहले गहराना, गहराना यानी कि उमड़ना। उमड़ना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। यहाँ भी एक शब्द है हहराना। हहराना यानी कि हवा के तेज से, हवा के
तेज चलने से हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज, होने वाली आवाज, उन्हें क्या कहा जाता है? हहराना। जबकि जल्दी, जल्दी यानी कि समुद्र, जल्दी यानी कि समुद्र, सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। लहराना यानी कि लहरें खाना, लहराना, लहरें खाना। ध्यान रखिए, घटा यानी कि बादल, गहराना यानी कि उमड़ना, हहराना यानी कि हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज, और लहराना यानी कि लहरें खाना। मित्रों, यहाँ देखो प्रास, तहराना, हहराना, लहराना। तो कवि क्या कहना चाहता है कि जबकि घटाओं ने सीखा था, घटा यानी कि बादल, बादल ने क्या सीखा था? तो कि कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। इतना ही नहीं, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, पहले पहल जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सिखाया तब से, और जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठी, लहराना, लहरें खाना यानी कि लहरें उठी, तब से यानी कि शुरुआत हुई, यानी कि तब सृष्टि का यह आदिकाल था। इसीलिए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थल हमारा है। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है। आदि का मतलब आरंभ, अनादि यानी कि अनंत काल से, अनादि अनंत काल से। अति प्राचीन दूसरा अर्थ होता है अति प्राचीन। आदि अनादि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है। जन्मस्थान, जहां जन्म हुआ हो, जन्मस्थान। जन्मस्थान यानी कि जहां जन्म हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है? जन्मस्थान। मातृभूमि दूसरा पर्यायवाची शब्द है। जन्मस्थान यानी कि मातृभूमि। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्रों, कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, हमारी मातृभूमि रही है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। फिर से ध्यान रखिए कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले कहराना, पहिल पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
तो फिर से ध्यान रखिए, कवि ने बताया कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ गुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सिखाया था, जब सारे समुद्रों ने पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। जन्म स्थान यानी कि मातृभूमि, जहाँ जन्म हुआ हो वही रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे देखिए, गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। 42 कोटि जन, 42 करोड़ जनसंख्या। जब कवि ने यह कविता लिखी उसी समय हमारे देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी। इसलिए शब्द पर ध्यान रखिए, 42 कोटि जन, 42 करोड़, सुनिए वचन उत्साह भरे, उत्साह भरे यानी कि उत्साह से भरे, उत्साह भरे। उत्साह भरे यानी कि उत्साह से भरे। दूसरा अर्थ है प्रतिपक्षी, विरोधी। प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी। विरोधी जनगण उनके अंतस्थल, अंतस्थल यानी कि हृदय, अंतस्थल यानी कि हृदय। शिहरे, शिहरना, शिहरे यानी कि शिहरना। शिहरना का मतलब होता है भय से कांपना, भय से, भय से कांपना। भय से कांपना। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज, पुंज यह शब्द भी ध्यान रखिए, पुंज यानी कि राशि, पुंज, राशि, ढेर, समूह, ये उनका अर्थ है। राशि, ढेर, समूह। राशि, ढेर, समूह। तो फिर से ध्यान रखिए, 42 कोटि जन, 42 करोड़, उत्साह भरे यानी कि उत्साह से भरे। प्रतिपक्षी शब्द का अर्थ होता है विरोधी। अंतस्थल यानी कि हृदय। शिहरना यानी कि भय से कांपना। तो अब पंक्ति पर ध्यान रखिए, उनका भावार्थ हम समझें। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। मित्रों, भारतवर्ष हमारा है कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। देश की यह जनसंख्या तब थी
जब कवि ने यह कविता लिखी थी। आज हम देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या देखें तो 1,31,31,808 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या आज 1,21,31,808 है। तो कवि आगे कहते हैं देशवासियों को कि उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे कांप उठे प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी। प्रतिपक्षी का मतलब क्या होता है? विरोधी। विरोधी यानी कि यहाँ हमारे विरोधी खास तौर पर कौन थे? हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। तो विरोधी कौन थे? अंग्रेज। तो वे कहते हैं, यानी कि कवि ने कहा कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों, दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए क्या है? आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के छोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारत वर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। तो मित्रों, यहाँ एक प्रश्न भी परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था, तो कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। यहाँ इम्तिहान में भी मित्रों खास तौर पर एक दूसरा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवयुग के नयनों में क्या भरा है? आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। तो नवयुग के नयनों में क्या भरा है? अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। क्या भरे हुए हैं? अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। मित्रों, इस कविता में खास तौर पर एक भावार्थ के स्वरूप में पूछा जा सकता है। काव्य पंक्तियाँ ध्यान रखिए। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ये पंक्ति का भावार्थ यानी कि स्पष्ट करें, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है और भावार्थ को तैयार करना है। तो मित्रों, खास तौर पर यहाँ कवि ने बताया कि भारतवर्ष हमारा है। कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ हमारी ये काव्य में बताया है कि भारतवर्ष हमारा है, जो राष्ट्र प्रेम से ये भरपूर कविता है और ख़ास तौर पर भारत के लोगों में स्वतंत्रता की लहर से नवनिर्माण के लिए आह्वान भी किया है और जनमन के उत्साह को व्यक्त भी किया है। धन्यवाद।